भारतीय दहशतगर्द। ये जंग नजर नहीं आती लेकिन लड़ी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश, दहशतगर्द तंजीमों के खतरनाक मंसूबे और एक मर्द मुजाहिद की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाइयाँ। दुश्मन जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे। भारतीय दहशतगर्द। दूसरे सार्जेंट ने फौरन गेट खोल दिया। मैं और कमांडो शेरवान बड़ी शान से अहाते में दाखिल हो गए। सामने बरामदे में भी एक फौजी सिपाही खड़ा था जिसने वर्दी पहनी हुई थी। वो सिपाही रैंक का जवान था। उसने हमें देखकर सल्यूट किया और चाबी लगाकर कमरा खोल दिया। कमरे में 2 पलंग बिछे थे। उसने बत्ती जला दी और कहा, सर किसी चीज की जरूरत हो तो ऑर्डर करें। पलंगों पर बिस्तर बिछे थे, कंबल तह किए हुए पड़े थे। 3 कुर्सियां दीवार के साथ लगी हुई थीं। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए सिपाही से पूछा, पानी वानी सब ठीक है ना जवान? यस सर, गर्म पानी की टूटी अलग है सर। मैंने कहा, फिक्र नहीं, अब तुम जाएगा। सिपाही सल्यूट करके कहने लगा, खाना लाऊं सर? कमांडर शेरवान ने कहा, नहीं जवान, खाना हमने खा लिया है। सिपाही चला गया तो मैंने बरामदे में खुलने वाली खिड़की का पर्दा हटा दिया। खिड़की के शीशे में से मुझे मिलिट्री विंग का गेट नजर आ रहा था। मैंने देखा कि बाहर जो 2 फौजी सार्जेंट पहरे पर खड़े थे और जिनको हम डांट डबड़ कर अपना आईडी कार्ड दिखाए बगैर और पे बुक दिखाए बगैर आ गए थे, उनमें से एक सार्जेंट तो गेट के आगे खड़ा था और दूसरा गेट के छोटे से बूथ के अंदर किसी को टेलीफोन कर रहा था। मेरी छठी हिस्स ने बेदार होकर मुझे खबरदार किया। मैंने कमांडो शेरवान को वो मंजर दिखाते हुए कहा, मामला गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है ये सार्जेंट अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा है कि हम लोग डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करके अंदर आ गए हैं। अपने सीओ को रिपोर्ट करना उसकी ड्यूटी में शामिल था। उसके जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। फौज में डिसिप्लिन चलता है। डिसिप्लिन को तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। कमांडर शेरवान बूथ की तरफ देख रहा था। कहने लगा, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है, वो शायद एयरपोर्ट वालों को फोन कर रहा है। कमांडो शेरवान मामले की संगीनी को ना समझ सका था। अगर आप इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। उसने मुझे भी इस तरफ से बेफिक्र हो जाने की तलकीन करते हुए कहा, ये तुम्हारा वहम है और अगर सार्जेंट अपने सीओ को हमारे बारे में बता भी रहा है तो सीओ मेरे मेजर रैंक की वजह से कभी हमारा आईडी कार्ड वगैरह देखने के लिए यहाँ नहीं आएगा। मेरा ख्याल है हमें कुछ देर सो जाना चाहिए। कमांडर शेरवान ने अपनी फौजी टोपी उतार कर मेज पर रख दी थी। मैंने भी अपनी सूबेदार मेजर वाली कलगीदार टोपी उतार कर मेज पर रख दी। हमने खिड़की के आगे पर्दा कर दिया था। मैं बिस्तर पर लेट तो गया लेकिन मेरे दिल को एक बेचैनी सी लग गई थी। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे किसी खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि कमांडो शेरवान आंखें बंद किए पड़ा था। बाहर चारों तरफ खामोशी थी। मैं लेटा हुआ जरूर था मगर मेरी आंखें खुली थी। टेलीफोन करने वाला मिलिट्री पुलिस का सार्जेंट मेरी नींद उड़ा कर ले गया था। मैंने कमांडो से कहा, मेरा ख्याल है अगर हम यहाँ आने की बजाय अंबाले कैंट के किसी होटल में चले जाते तो ज्यादा अच्छा था। कमांडर शेरवान आंखें उसी तरह बंद किए हुए बोला, दोस्त अब इन बातों के सोचने का वक्त नहीं है, कुछ नहीं होगा, बत्ती बुझाकर तुम भी सो जाओ। सुबह की फ्लाइट में बड़े आराम से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरी बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। मैंने उठकर कमरे की बत्ती बंद कर दी। कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने खिड़की का पर्दा एक तरफ कर दिया। शीशे में से गेट की रोशनी का अक्स कमरे में पड़ने से कमरे की तारीक फजा बेमालूम अंदाज में रोशन हो गई थी। लेकिन बाहर से देखने वाले को अंदर कुछ नजर नहीं आ सकता था। मैंने एक बार फिर गेट की तरफ निगाह डाली। दोनों मिलिट्री सार्जेंट गेट के आगे चौको चौबंद खड़े थे। तब मुझे भी ख्याल आया कि मैं यूं ही परेशान हो रहा हूं। बहुत मुमकिन है कि सार्जेंट ने किसी और को फोन किया हो, अपने कमांडिंग ऑफिसर को फोन करके हमारे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने के बारे में ना बताया हो। कमांडो शेरवान ने पहलू बदलते हुए नींद भरी आवाज में कहा, फिक्र ना करो, सुबह सुबह मेरी आंख खुल जाया करती है, शबा खैर। मैंने आहिस्ता से शबा खैर कहा और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। मगर यकीन करें नींद मेरी आंखों से ऐसी गायब थी जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। मैं जितना सोने की कोशिश कर रहा था नींद उतनी ही मुझसे दूर होती जा रही थी। मुझे किसी गाड़ी की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास चला गया।
पर्दा हटाकर बाहर देखा तो दिल एक बार तो धक से रह गया। एक फौजी जीप गेट के अंदर दाखिल होकर एक तरफ रुक गई थी। अंदर से 2 फौजी निकले तो मिलिट्री पुलिस का सार्जेंट दौड़कर उनके पास आ गया और सल्यूट करके दोनों भारतीय फौजियों से बातें करने लगा। जब उसने हमारे कमरे की तरफ इशारा किया तो मैंने फौरन पीछे हटकर कमांडो शेरवान को जोर से हिलाते हुए कहा, कमांडो, कोई फौजी अफसर इधर आ रहा है, शायद ये इंडियन कमांडिंग ऑफिसर है। कमांडर शेरवान जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। हमने टोपियां पहन ली। कमांडो बोला, दूसरी खिड़की से बाहर निकल चलते हैं। मगर उस कमरे की दूसरी खिड़की कोई नहीं थी। एक ही खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। मैंने पर्दा हटाकर देखा, दोनों फौजी हमारे कमरे की तरफ चले आ रहे थे। आगे आगे जो फौजी आ रहा था वो कैप्टन रैंक का अफसर लगता था। उसके पीछे जो हरी वर्दी वाला भारतीय फौजी आ रहा था उसका अर्दली लगता था। दोनों सार्जेंट दूर गेट पर ही खड़े पहरा दे रहे थे। मैंने खिड़की से हटते हुए कहा, बाथरूम, शायद बाथरूम में कोई खिड़की हो। हम बाथरूम की तरफ दौड़े। बाथरूम की बत्ती जल रही थी। बाथरूम में एक छोटा सा दरवाजा था जो बंद था। अंदर से कुंडी लगी थी। मैंने कुंडी खोलकर दरवाजे को धक्का दिया तो वो दूसरी तरफ खुल गया। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। इंडियन फौजी अफसर अपने अर्दली के साथ हमारे कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी, बत्ती बुझाई और हम दोनों दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या है। अंधेरे में पहले तो हमें कुछ दिखाई न दिया, फिर झाड़ियां और दरख्तों के खाके उभर आए। हम तकरीबन दौड़ते हुए दरख्तों में से गुजर गए। आगे कांटेदार तार की बाड़ आ गई थी। हम उसके साथ दौड़कर थोड़ी दूर गए। बाड़ वापस गेट की तरफ जा रही थी। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया था। हमें दूर से अपने कमरे के बंद दरवाजे पर हाथ मारने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। एक दरख्त खारदार बाड़ के ऊपर झुका हुआ था। हम उस पर चढ़े और टहनियों को पकड़कर दूसरी तरफ आ गए। हम झाड़ियों और लंबी लंबी सूखी घास पर गिरते ही उठ खड़े हुए। एक जानिब अंबाला छावनी के मकानों और बंगलों और सड़कों की रोशनियां थीं, दूसरी जानिब अंधेरा था। हम अंधेरे की जानिब दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते मैदान खत्म हो गया। एक छोटी पुख्ता सड़क को अबूर करके हम दूसरी जानिब वीरान इलाके में दाखिल हो गए। हम सख्त जान कमांडो थे, कई मील तक सांस लिए बगैर दौड़ सकते थे। हम एक दूसरे से बात किए बगैर मुसलसल दौड़ते जा रहे थे। हमारे ऊपर आसमान पर सितारे बुझे बुझे से लगते थे। अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों के खाके ही नजर आ रहे थे। आगे एक नहर आ गई। ये काफी चौड़ी नहर थी। हम वहां पर जाकर रुक गए। नहर किनारे बैठ गए। जरा दम में दम आया तो कमांडो शेरवान कहने लगा, दोस्त, तुम्हारा खदशा दुरुस्त था, फिर भी हम ऐन वक्त पर वहां से निकलने में कामयाब हो गए, वरना हमारा पकड़ा जाना यकीनी था। मैंने कहा, अगर बाथरूम का दरवाजा ना होता तो हमारा निकलना नामुमकिन था। फिर हमें उस भारतीय फौजी अफसर को ही नहीं बल्कि किसी बहाने उसके अर्दली को भी खत्म करना पड़ता, जो हमारे हक में खतरनाक साबित हो सकता था। कमांडो ने पीछे देखा, कहने लगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग इस तरफ हमारे पीछे आएंगे। मैंने उठते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। वो इंडियन मिलिट्री ऑफिसर अपने अर्दली के साथ इस वक्त तक दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका होगा और उन्हें यकीन हो गया होगा कि हम जाली फौजी थे और यकीनन दुश्मन मुल्क के जासूस थे। इस वक्त तक अंबाले की छावनी की सारी मिलिट्री पुलिस होशियार हो चुकी होगी और हमारी तलाश में इस तरफ आ रही होगी। इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी भाग सकें हमें भाग जाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।